इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपने अच्छे से देख ली होगी, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर वो वीडियो अच्छे से देख ली है ना, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल ईजी है, मिनटों में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा क्लास 10th का यूज होगा, कुछ इंट्रोडक्शन यूज होगा और 90% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10% जो बचेगा वो क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ भी अगर नई चीज ऐड होती है तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब क्या कहा है यहाँ पे, क्या है 3 डायमेंशनल है तो 3 एक्सिस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा है उसने कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, मान लिया ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब आप खुद ही देख लो, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स पे वैल्यू होगी, वाई पे ना तो हमें वर्टिकली जाना पड़ा ना हमें इस तरफ आना पड़ा, तो क्या होगा वाई और जेड की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 0 0 होगी। क्लास 10th में भी पढ़ते थे हम, जैसे ये एक्स एक्सिस होती थी, ये हमारी वाई एक्सिस होती थी। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता था तो वाई की वैल्यू 0 होती थी, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता था तो एक्स की वैल्यू 0 होती थी। ऐसे ही क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी 0। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताओ, एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स और जेड क्या होंगे वाई एक्सिस पे 0 होंगे, जेड के ऊपर वाई और एक्स 0 होंगे। क्लियर क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एंड z एक्सिस क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू 0 होगा और z इक्वल टू भी क्या होगा हमारा 0। दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किस तरीके से राइट डाउन करेंगे और क्या होगा। ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, क्या कहा है उसने कि एक पॉइंट है कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या कहोगे। देखो अब ध्यान से, यहां पे ये होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई के बीच में कोई पॉइंट हो, ये हो गया हमारा वाई और जेड प्लेन हो गया, यहां पे कोई पॉइंट हो, और यहां पे तो हमें एक्स जेड प्लेन कहा है तो मतलब एक्स और जेड के बीच में यहां पे कोई पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से हमें इस तरफ भी आना पड़ा, इस तरफ भी आना पड़ा। देखो इस पॉइंट पे अगर मुझे पहुंचना है तो इस तरफ भी गया मैं और इस डायरेक्शन में भी आया मैं, जेड वाली डायरेक्शन में भी, तो एक्स और जेड दोनों डायरेक्शन में मूव किया है। वाई डायरेक्शन में तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा ऊपर की तरफ। ये पॉइंट जो है अगर स्पेस में होता तो तीनों एक्सिस का रोल होता। अब यहां पे एक्स और जेड एक्सिस से ही हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा एक्स जेड प्लेन में 0। समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट इन एक्स जेड प्लेन इज 0। तो y इज इक्वल टू क्या होगा एक्स जेड प्लेन में 0। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो z 0 होगा, जेड वाई प्लेन की बात करूं तो x 0 होगा। क्लियर, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, रट्टा नहीं लगाना है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन एमसीक्यू दे सकता है। समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमें यह बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे कौन से ऑक्टेंट के अंदर लाई करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 270 पेज नंबर पे एक टेबल दे रखी है, वो आपको टेबल रिमेंबर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अगर मैं फिगर से समझाऊं ना, कोऑर्डिनेट्स उसके ऑक्टेंट्स अगर 8 के 8 समझाऊंगा तो यहाँ पे 3D डायग्राम पॉसिबल नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो टेबल होती है वो एक बार मैं टेबल बना देता हूं, मुझे तो रिमेंबर है, आप भी उसको क्या करो अच्छे से रिमेंबर कर लो। इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, ऑक्टेंट्स कितने हैं हमारे 8 होते हैं। 8 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। इनको क्या करो अलग अलग से इनकी कॉलम डिवाइड कर लो। इस तरीके से हो गए 8 के 8 ऑक्टेंट्स हमारे। अब पहले ऑक्टेंट्स के अंदर क्या होता है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। फिर क्या होता है, एक्स नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, फिर ये दोनों नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। ये तो आसान है, 3 तो आराम से बना लोगे आप।
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पहले में एक नेगेटिव आया, फिर दो नेगेटिव आए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ ऑक्टेंट, उसमें ये पॉजिटिव बीच वाला नेगेटिव। फिफ्थ ऑक्टेंट के अंदर क्या होता है, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। सिक्स्थ ऑक्टेंट की बात करें तो बीच में पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव। सेवंथ की बात करें तो तीनों नेगेटिव होते हैं हमारे, और एट्थ की बात करें तो हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है। अब थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लो इसका। पहले तीन तो आपको समझ में आ गई। ठीक है। फोर्थ में क्या आएगा, देखो ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव इकट्ठे आएंगे, फिर दो पॉजिटिव इकट्ठे आएंगे, फिर दो नेगेटिव इकट्ठे आएंगे। बीच की तो लाइन याद हो गई, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। ऊपर आ जाओ, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। पेयर के साथ है, बट यहां पे देखो ध्यान से, क्या है, एक पॉजिटिव है, फिर हमारे दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, फिर एक का पेयर बच गया था पॉजिटिव, लास्ट वाले में भी पॉजिटिव। क्लियर। नीचे वाले में दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, और लास्ट वाले में नीचे चारों पॉजिटिव फिर चारों नेगेटिव। आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई नहीं बताता इसको, कंसेप्ट को सभी कहते हैं रट लो, याद कर लो, ऐसे कर लो। मैंने तो इसका तरीका बताया कि किस तरीके से ये टेबल बन जाएगी, आपको रिमेंबर भी रहेगी। समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो के अंदर ये चीज़ अच्छी लगी हो कि हाँ सर ये बनानी आ गई मुझे, टेबल कैसे याद रखनी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर कर दें इस चीज़ के ऊपर। अब देखते हैं हमारा, पहले देखो क्या है, 1 2 3 तीनों की तीनों पॉजिटिव। कौन से ऑक्टेंट में होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में। कुछ नहीं करना, बस यहां पे लिख देना आपको फर्स्ट ऑक्टेंट, और कुछ भी नहीं लिखना। ऑक्टेंट ही पूछा है उसने, कोई प्लेन नहीं पूछा उसने कि आप इसको एक्स वाई जेड डैश या जेड डैश। कोई टीचर्स बताते हैं नेगेटिव हो तो उसको डैश से डिनोट कर दे, भाई प्लेन थोड़ी ना पूछा है हमें जो हम इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखेंगे। ऑक्टेंट पूछा है उसने, तो ऑक्टेंट बताना है आपको बच्चे। यहाँ पे 1 2 3 कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में। समझ में आ गई। कई टीचर इसको बता देते हैं, ऐसे लिख दो एक्स वाई जेड में, ऐसे लाई करेगा। अरे ये ऑक्टेंट थोड़ी ना बोलेंगे, इसको तो प्लेन बोला जाएगा, ये एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 -2 और 3, फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव। चेक कर लो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ में देखो जल्दी से फटाफट, फोर्थ में लाई कर रहा है, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, मींस फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट 4 -2 -5, मतलब पहला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, कौन से में आ गया, 8th में। इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर 4 2 -5 कौन से में आ गया, 5th में। -4 2 -5 ये आ गया हमारा कौन से में, 6th में। चेक कर लेना, देखो पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर -4 2 और 5 है, पहला नेगेटिव बाकी पॉजिटिव, कौन से में आ रहा है, 2nd में। फिर ये कौन से में आ जाएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड ऑक्टेंट में। 2 -4 और -7 कौन से में आ जाएगा हमारा, लास्ट वाले में, 8th ऑक्टेंट में। क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स, समझ में आ गई होगी टेबल कैसे बनानी है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, ध्यान से सुनो। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। एक्स और वाई दोनों एक्सिस इकट्ठी मिलके कौन से प्लेन को डिनोट करेंगी। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स और वाई दोनों मिलके कौन से प्लेन को डिनोट करेंगी, इसको। ये कौन सा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, अगर हम फिल करें फिलिंग द ब्लैंक्स, तो एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट देख लो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहा है उसने, ध्यान से देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होंगे। अब जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब z क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y, 0। यही तो होंगे। एक्स वाई प्लेन के अंदर x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू 0 होगी। लास्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मच ऑक्टेंट्स, कितने ऑक्टेंट्स में वो डिवाइड करता है। तो अभी अभी हमने देखा था 8 ऑक्टेंट्स के अंदर वो डिवाइड करता है। दिस इज द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 12.1। कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कहीं पे लगे तो कमेंट करके पूछ लें। इंट्रोडक्शन जरूर देखें,
चैनल को शेयर करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि उसका कोई भी चार्ज नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।